वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल नमो बुद्धाय जमुना अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, और जिनका कोई साथी नहीं है उसका वॉइस ऑफ मानवता साथी है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि इसमें जो लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे शैतान, जेब काटने वाले, जेब कतरे जो लोग होते हैं वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। जेब काटने वाले कोई चोर, चाकू वाले नहीं होते, कोई बात जवान से चलाकर चाकू, मतलब जवान ने चलाकर किसी की जेब भी काट लेते हैं। बहुत सारे बेवकूफ बनाने के चक्कर में लगे पैसे ठग रहे हैं लोगों से, नौकरियों के झांसे देकर या बेवकूफ बनाकर किसी न किसी तरीके से। 3 नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ में कुछ ऐसा हादसा हुआ है तो इनसे बात करें। इनका पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं। जी, संतोष मूल्यवासी जी और सूर्या, आपका सभी का स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु सत श्री अकाल। सर बड़ी धन्यवाद आप लोगों का, हमें बहुत बड़ी मुसीबत में आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी आवाज डबल आ रही है इसमें। और सूर्य जी, आपका स्वागत है, आप वॉइस ऑफ मानव न्यूज़ चैनल पर। इनकी भी आवाज नहीं आ रही शायद, मुझे लग रहा। अभी आ रही है? संतोष जी, आप बताएं अपने बारे में कि क्या मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, ये क्या मतलब, तो इसके बारे में बताओ थोड़ा जी। सर क्या हुआ था कि जैसे कि मुझे बुलाया गया था काम के लिए, जब भोपाल में था तो मुझे भोपाल में कहा कि आपके लिए काम है, ऑफिस वर्क कंप्यूटर का काम है। तो हमने बोला ठीक है, हम लोग आ जाते हैं, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। हम लोग गांव से आए और सर आके वहां पे आए, 4 दिन ट्रेनिंग लगाते हैं वो लोग, 4 दिन की ट्रेनिंग, और खाने का तो सर पैसा। और सूर्य जी, मोटर कैसे जी। उसमें सर बताया गया था कि आपको खाने का कभी भी जब तक काम करोगे आप, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेंगे, आपको सब कुछ कंपनी देगी, खाना पीना रहना सब कुछ जी। और सर जैसे 4 दिन की ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद में उन्होंने बोला कि आपको 50,000 रुपये भी आपको जमा करने पड़ेंगे, यानी 47,040 रुपया, 47,040 रुपया। हमने बोला सर ये क्यों? अरे और सर हमको उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए, कार दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, बड़े बड़े पैसा, महीने की इनकम 1 से 3 लाख रुपया होगी सर। तो हम लोग मोटिवेट हो गए सर। और सर वो लोग किसी को भी मिलने नहीं देते, वो लोग एक एक को 5-5 6 लोग घेर लेते हैं ट्रेनिंग में, और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, कार लाएंगे, BMW लाएंगे, 1 साल के बाद में आप इतने पैसे वाले बन जाओगे। तो हम सारी चीजें बताएं सर आपको, बहुत सारी चीजें बताते हैं और बोलते हैं आपको 50,000 रुपये, मतलब 47,000 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। मैंने बोला सर हमारे पास 1 रुपया नहीं है, सीधी बात है, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो उन्होंने बोला अरे आप घर में झूठ बोल के लाओ पैसा, ऐसा बोला उन्होंने। आप एक साल में आप ऐसे बन जाओगे, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं वो लोग। सर हम लोग बहक गए उस चक्कर में, और उन्होंने हम पे घर पे झूठ बुला दिया, और खुद बात करते हैं घर पे हमारे पे, फैमिली पे, वो लोग कि आपका बेटा इतना पैसा कमाएगा, 1 साल के बाद में इतना पैसा कमाएगा। और सर मैं और उन्होंने कहा था कि आप झूठ बोल देना, हम 6 महीने में आपके पैसे वापस कर देंगे, ऐसा उन्होंने बोला सर हमको। आप 6 महीने के बाद में पूरा पैसा घर वापस कर दोगे, झूठ बोल के ऐसा हमसे पैसा सर डलवा लिए और अकाउंट में। और सर जब टाइम हो सूर्या जी, मेरे ख्याल से इनका कैमरा अटका है, तो आप बताएं इसके बारे में कि जो मतलब ये बोल रहे हैं, आपको इनके बारे में क्या मालूम है और मैंने जब बोला कि इसी शिकायत करूंगा थाने में जाके, तो वो कुलदीप झाकड़ वो बोलता है, ब्रांच मैनेजर, वो बोलता है उसमें सब 3 लोग इन्वॉल्व है, कुलदीप वर्मा है और सत्यम धाकड़ और एक भगवती श्रीवास है, ये 3 लोगों से इसमें हम इन लोगों को पैसे दिए हम लोगों ने। तो आप लोगों से कितने मतलब ये समझ नहीं आती है आप लोगों को, मतलब किस तरह बेवकूफ बना सकते हैं। बस चलो एक आदमी अनपढ़ आदमी हो तो उसको तो बेवकूफ बनाना सौखा है, तो पढ़े लिखे भी बेवकूफ पड़ जाते हैं इसमें। तो इसमें सूर्या जी आपसे जानना चाहते हैं, ये भी आपके साथ थे उसमें? हाँ जी 8-10 लोग सर। इससे बात लेते हैं जी। सूर्या जी बात करें, आप बताएं इसके बारे में क्या है जो मतलब इसके ये जो बोल रहे हैं, जो मतलब संतोष जी, ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? सही बोल रहे हैं। वहाँ पे क्या है सर, 4 दिन ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया जाता है और बताया जाता है ऐसा कर दो, ये कर दो। मतलब वहाँ पे इतना लोगों को उकसाया जाता है
कि लोग वहां घर को भी गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा मोटिवेट किया जाता है उन्हें। 4 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो 4 दिन की ट्रेनिंग मतलब ब्रेन वॉश कहते हैं उसको, ब्रेन वॉश किया जाता है, राइट? हाँ हाँ राइट। मतलब जेब काटने वाले, इसका मतलब वो जो डाकू होते हैं ना, उसमें मतलब चंबल घाटी में सुना जाता है, वो डाकू चोर चक्कू वाले डाकू होते हैं, जो छुरी वाले, वो छुरी वाले दिमाग वाले डाकू हैं, मतलब ठग कैसे कहते हैं। तो कोई बात नहीं, इसमें तू इसमें मनोहरबाजी, इसमें कैमरा ऑन कर, इसका तू बता इसके बारे में जो ये कह रहे हैं। हम लोगों को क्या कार्रवाई करनी चाहिए इन लोगों के ऊपर? अगर ये कहीं पकड़ी, इनका नाम बता दे उन्होंने, वर्मा भी है, 2 वर्मे है, एक दूसरा श्रीवास्तव भी है बिल्कुल। ये मुझे लगता था ओबीसी के लोग हैं ज्यादातर, जो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप मनोहर भाई? एक मिनट सर जी, क्या हो गया मेरे इसको? चल रहा है, ठीक जा रहा है, भी बात कीजिए। इतने जल्दी जल्दी बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। टाइप जा रहा प्रोग्राम। इसमें बताया कि जो ये ऐसे ऐसे जो नौजवान फंस जाते हैं कटाई उनके चक्करों में है, अगर आम आदमी उनके उनको मतलब जो आम आदमी को अगर उनके चक्कर फंस जाता है तो उसके क्या हालात करेंगे? इन लोगों को क्या करना चाहिए जो ये फंस गए उनके चक्करों में? पहले तो इनको तो एक सबक देना चाहिए। पहले गलती तो कर चुके हैं ये लोग, लेकिन वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बोलते हैं उनको फांसते हैं कि तुम इतना बनोगे वो बनोगे, ये लोग मजबूर हो जाते हैं। और ये तो है उनके, और कई लोग होंगे ना, इनमें कई लोग और होंगे फंसे हैं वहां पे, वो भी ये वहां पे चक्कर में कम से फंसे। कम 1,000-2,000 लोग हैं सर। कितने? 1,000-2,000 का अलग अलग सेंटर चल रहे हैं, मतलब एजेंसी कंपनी नाम से भोपाल में चल रहा है, फिर कहीं जयपुर में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, सागर, हर जगह जगह अलग अलग सेंटर खोल लेते हैं ये लोग। फिर वहां पे ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, 4 दिन की ट्रेनिंग देंगे, मोटिवेट करेंगे, और इतना उकसाएंगे कि वो खुद मतलब अपने घर को भी गिरफ्त में रख देगा कोई भी इंसान वहां पे, क्योंकि एक तरह से उनके माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, ये समझो, हैंग कर लेते हैं। सर बहुत बड़ा मतलब ये हमारी लाइफ में कंपनियां, कहीं कंपनियां है, ये कंपनी नहीं सर, इसमें मैंने लिस्ट बनाई सर, जो कंपनी होगी कुछ मेरे पास है। इन कंपनी का नाम बताएं, कौन कौन सी कंपनी है जो उन्होंने गड़बड़ कर दिया है? सर हमने पहले ज्वाइन किया था सर, हाई साइन इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भोपाल, सर हमने यहाँ से ज्वाइन किया था पहले, हमारी ज्वाइनिंग, मेरी और सूरज की ज्वाइनिंग यहाँ की है। जी। फिर सर इन्होंने पता नहीं क्या घोटाला किया लोगों ने, जो ब्रांच मैनेजर होता है, फिर ये लोग पहुंचे सर राइट वे कंपनी में, राइट वे डिजिटल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड सागर, फिर हमको सागर ले आए सर ये लोग। फिर उसके बाद में सर ये लोगों ने फेब्रोलो इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जयपुर, सर ये जयपुर चले गए लोग, पता नहीं सर पैसा लूटते हैं लोग से, फिर भाग जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। उसके बाद में सर ये लोगों ने वापस हाईसाइन ज्वाइन कर ली, लफड़ा करके दोबारा से वापस वही कंपनी, सेम हाईसाइन इंडिया मार्केटिंग सर। उसके बाद सर अभी प्रेजेंट में लोग 5-10 दिन पहले ये वही कंपनी चला रहे हैं दोबारा से, फेब्रोलो, जो जयपुर में थी वो। ये पैसा लूट लूट के लोगों से 5-10 लाख रुपया, फिर भाग जाते हैं स्टेट दूसरे स्टेट में और नाम चेंज करते हैं कंपनी का, ये इनका धंधा है सर। और सर ऐसे एक लड़का नहीं है, हम लोग 10-15 लड़के थे कम से कम, तो वो डर के मारे वो लोग हट गए, तो हम तो छोड़ेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए सर। सर एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं जो फ्रॉड कर रही हैं, और इसमें कहीं कहीं शासन का हाथ भी मिला हुआ है। क्योंकि हम लोग जब थाने में गए सर, रिपोर्ट मैंने इस बार सर ज्ञापन मैंने दिया हुआ है यार, कि यहाँ तक के मैंने मकरोनिया थाना है सर, यहाँ पे हम लोग वहां पे भी गए थे, यहाँ तक टीआई से हम लोग मिले थे, तो टीआई के यहाँ पे सर साइन है और सील सब कुछ है सर यहाँ पे। और दूसरी सर हम लोगों ने एसपी साहब को सर हमने ज्ञापन दिया है, प्रतिलिपि में एसपी साहब महोदय जी को दिया है हमने, और थाना टीआई को भी दिया है। और तीसरे थाने में भी हम लोग गए सर, हम लोग यहाँ भूखे हैं, हम लोग 5 दिन से हम लोग कुछ खाए नहीं है, जो यहाँ का मालिक है जिसके रूम में हम रह रहे हैं, वो बेचारे वो हम लोग खाना खिला रहे हैं, वो लोग मतलब बेटा कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर तुम फ्री में भाड़ा नहीं दे रहे, वो लोगों ने हम खाना भी नहीं दे रहे हैं, रूम भी नहीं दे रहे हैं, और कंपनी में भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसी हमारी हालत कर दी वो लोगों ने। कुलदीप वर्मा, सत्यम वर्मा, ये लोग मतलब सर एक से सर एक कहीं लोग हैं ये लोग, और कहीं लोग लूट रहे हैं। हो सकता है उन्होंने नाम चेंज करके वर्मा ना हो, या कोई शर्मा हो, या कोई और हो। नहीं नहीं वो पता है बात का, मैं जानता हूँ उनको, मेरे गांव के तरफ बाजू के लोग हैं वो। कुलदीप धाकड़ है, धाकड़ में आते हैं, जो ओबीसी में आते हैं, वर्मा लिखते हैं वो लोग। और एक श्रीवास मूल निवासी गला काट रहे हैं। हाँ जी, ये तो बहुत बड़ा मसला है। तो इसमें मतलब आप चाहते क्या, आप लोग मतलब वकीलों की जो आप जो इसमें जो आपने थाने में रिपोर्ट कराई है उसका क्या अपना?
हाँ जी सर, मेरे मुकरदमा थाने में सागर में सर हम लोगों ने दर्ज कराई है रिपोर्ट सर यहाँ पे। तो वो लोग कहना है कि हम लोग जांच कराएंगे सर। और सर मेरा स्टूडेंट का जो पैसा है वो सर 1 साल के करीब का है, या लॉकडाउन के पहले का। और जो 2 लड़के हैं जैसे कि मनोज हैं और 2-4 लोग हैं, सर बहुत पहले का, मतलब इनका 10 दिन का पहले का है। जैसे मनोज हो गया और सनोज लड़का एक है, और एक अभी सनी लड़का है। ये लड़कों का सर अभी पैसा है। एक मेरा जीजाजी है जिसका नाम अरुण साक्य है, वो खुद मेरे जीजा है, उनका भी पैसा है। मतलब 7 लोग तो हम हैं तो अभी के पैसे हैं 15 दिन पहले के, तो वो पैसे नहीं दे रहे हैं 15 के, तो क्या हुआ। और सर पैसा मांगते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं, 5-6 हजार के कपड़े आते हैं जो मेरे पास रखे हुए सर। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कपड़े वो। सर ये कपड़े देखो सर, ये जो सर कपड़े हैं, इतने कपड़े सर 50 हजार के कपड़े सर, ये देख रहे हैं आप मेरे सामने। और सर मैं दिखाता हूँ सर थोड़ा कपड़े आप देख लेना। तो सर कपड़े की ये सर जो टी शर्ट है ये 1600 रुपए की सर शर्ट है। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको रेट प्राइस सब कुछ। ये कंपनी की शर्ट है। और सर ये पैंट देखो आप रेट अगर दिख रहा है आपको तो देख सकते हैं आप। 1700 रुपए का सर पैंट है, 1600 1700 रुपए का पैंट है ये सर। 1700, कोई कीमत क्वालिटी नहीं है। और देखो सर ये टी शर्ट सर, ये टी शर्ट इसकी कीमत सर 900 रुपया। जो मार्केट में 50 रुपए मिलती है ओनली 50 रुपए में, इसको सर बेच रहे हैं लोगों को 900 रुपया में। ये सर ये जो प्रोडक्ट है, इतना प्रोडक्ट सर ये 50 सर देख लो। ये 5 से 10-12 कपड़े हैं जो कि दे रहे हैं 50,000 रुपए में, 30,000 रुपए में लोगों को बांट रहे हैं। एक सर लूटते हैं सर लोगों को। अगर पैसा मांगते हैं तो ये दे देते हैं प्रोडक्ट, बोलते आपका पैसा पूरा हो गया। सर ऐसे ही न जाने कितने लोगों को लूट रहे हैं सर, कब से लूट रहे हैं सर ये भी नहीं पता। ऐसे ही लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और फिर मोटिवेट कर देते हैं, वो तो सब बेवकूफ है, बेवकूफ बना रहे हैं ऐसे सर। और इसमें पुलिस भी कुछ नहीं करती, क्योंकि मैं सर मेरे सामने सर पुलिस की रिपोर्ट की लिखी हुई सर रिपोर्ट मेरे पास पुलिस की। यहाँ में हमने परसों के दिन यहाँ तक TI तक हम लोग पहुंच गए और SP साहब तक पहुंच गए। यहाँ तक हमने सर हाई एजुकेशन मिनिस्टर का हमने फोन करवाया सर MP से, उनकी बातें भी नहीं सुनी गई सर। मेरे पास नंबर है सर उनका, अगर आपको चाहिए तो मैं उनका नंबर दे दूंगा। हाई एजुकेशन मिनिस्टर का हमने कॉल करवाया शिवपुर यहाँ पे सागर में। नंबर एक बार बोल दीजिए, हम फेस में बाद में नोट कर लेंगे स्कोर। नंबर बोल दीजिए उनका, फिर कॉल भी हमारे साथी लोग करेंगे उनको। और इनकी जो है इनकी खाड़ जो भी गलत कर रहे हैं लोग, इनको गिरफ्तार भी करवाएंगे। जो पैसे इन्होंने लिए हैं उस पर वकीलों से हम करवाते हैं इसमें सिस्टम। तो आप नंबर बताइए उनका, जो नंबर क्या है। मैं देखो नंबर निकाल रहा हूँ। हाँ सर इधर है सर, मेरे पास नंबर है सर। ये जो ये मिनिस्टर है सर, हाई एजुकेशन मिनिस्टर MP सर, इन पे हमने कॉल करवाया था। इनका नाम सर मिस्टर मोहन यादव जी है। आप सर नंबर नोट कर लीजिए जी। 9425 और 09 2255। ये सर हाई एजुकेशन मिनिस्टर है सर MP के, मोहन यादव जी। इन पे हम लोग को कॉल करवाया तो भी पुलिस वाले बात नहीं सुन रहे हैं सर। बोलो आप, हाई एजुकेशन मिनिस्टर है सर ये। इसका मतलब खुद उन्होंने फोन किया TI के लिए, खुद फोन किया। पुलिस वाले भी इनकी सुन नहीं रहे, इसका मतलब ये मिले हो सकते हैं। हाँ सर हो सकते हैं सर। यानी कि ऊपर से नीचे तक सबको उनको जेल में भेजना पड़ेगा तभी मतलब आ जाएंगे, वैसे नहीं आने वाले। क्योंकि सबका सब करप्ट हो चुके हैं और भारत को लूट कर सारे के सारे किसी न किसी बहाने खाना चाहते हैं। तो इनकी मतलब करेगा आने वाला वक्त में क्या करना है इनका। तो अभी तो इसमें बताएंगे जो आप लोगों ने वकीलों से बात की है इस बारे में। सर वकील से बात नहीं की, लेकिन हमारे संगठन के यानी रामशिव के एक अध्यक्ष मतलब वे हैं, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ है जो ट्रेड यूनियन होता है, उनके अध्यक्ष हैं। तो हमारी उनसे बात हुई, वो वकील से कम नहीं है मेरे ख्याल से। रामचंद्र परमार जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने सब कुछ मैं बता दिया। वकील से डायरेक्ट वकील से हमारी बात नहीं हुई है। लेकिन जो दिखाया गया, हाँ जी, रामचंद्र वर्मा जी को जोड़ लेते हैं इसमें जो उनको। सर हाँ सर वो आपको सर समझाएंगे सर। और आप जोड़ दिए उनको, ये कॉल कर दीजिए तो वो अच्छा बता देंगे। उन्होंने सर बताया सारी चीज जो लिख के, वो उन्होंने ही बताया सब कुछ कि बेटा ऐसे ऐसे लिखना, और मैं बात करूंगा जो भी होगा वो। जी जी। और सर इसी तरह हम लोगों ने मतलब बहुत लोगों से, हमारा जो घर वाला है, हम लोग रह रहे हैं, जो मालिक है बेचारा वो भी श्रीवास्तव है, उसने हमको बहुत हेल्प करी है, खाने की हेल्प करी है। वो लोग हमको खाना दे रहे हैं, यहाँ तक टिफिन उन्होंने मंगाया, अपनी जेब से पैसे मंगाए। और कुछ लड़के लोगों ने बहुत हेल्प की है।
और उन्होंने न्यूज वाले, कुछ 2-3 न्यूज वाले हैं, उनको भी बोला, तो न्यूज वाले बोल रहे हैं कि अभी हम लोग ऐसे एक्शन नहीं ले सकते, कल मैं टीआई को कॉल करूंगा। तो टीआई ने कहीं उनको पता नहीं क्या बोला, वो हमको नहीं पता, कैसी बात हुई है, क्या हुई, वो हमें नहीं बता सकते। जी बस वो लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है वो मेरी समझ में नहीं आ रही है बस। ये क्योंकि हम लोग एक्शन ना लेने का मतलब क्या होता है कि या तो वो मिले हुए लोग हैं उन पे, या उनको जानकारी नहीं है, ऐसा दो ही हो सकते हैं। नहीं तो कोई अधिकारी हो, अगर वो एक्शन ना ले तो ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। जी सर, और सर हमने सर अभी पैसे दिए हैं मात्र 10 दिन पहले, 1 लाख रुपया। तो मैं बोला वो तो वापस दिला दो कम से कम, हमने अभी दिए सर, वो कंपनी में भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। तो सर अभी सर 2 थाने में गए हम लोग, बहरिया थाना है एक, तो बहरिया थाना उसमें गए, और एक मगरौली थाना है वहां पे गए, फिर एसपी साहब के पास गए। सर इतना जाने के बाद भी बोलो आप नहीं सुन रहे लोग, तो क्या बात हो सकती है। मैं मनोज से बात करता हूँ। मैं मनोज भाई, आपसे कितने पैसे लिए इन्होंने? इन्होंने शैतानों ने कितने पैसे लिए आपसे? कैसे लिए? आप क्या बोला उन्होंने इस बारे में? पैसे लेने वाला जी सर, मुझे कहा था कि सिक्योरिटी के रूप में 6 मंथ में मिल जाएंगे पैसे आपके लिए। कितने पैसे दिए आपने? जी सर। पैसे कितने दिए आपने? पैसे मैंने सर 45,500 दिए थे, 45,000। और मुझमें से पहले ले गए थे मीटबा के ट्रेनिंग के। ये कितने लोग काम कर, मतलब कितने लोग हैं इनको अभी जानकारी है कोई? अभी तो 70-80-60 के समथिंग है इसमें सागर में। जो ठगी मार रहे हैं इनकी बात कर रहा हूँ। जो मतलब जो वॉलंटियर जिनको इकट्ठा करे उनको अलग बात है, लेकिन जो ठगी मारने वाले लोग हैं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ये कितने, इनकी गिनती जानते हो क्या? जी हाँ, जानते हैं। जी सर ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, मेरे को थोड़ा टाइम हो गया था, तो मैं थोड़ा नॉलेज निकाल दी इस बात की। ये नया नया है तो इसको समझ नहीं आता सर कुछ भी, या सूरज को मालूम है या मुझे मालूम है, तो दोनों हम लोग बहुत पहले के हैं सर। जी सर ऐसी कई कंपनी है जिनके नाम मैं लिख के दे सकता हूँ, लेकिन वो लोग कंपनी हम पे एक्शन ले सकती है तो उनके खुद के वकील है, वो हम पे केस कर सकते हैं। ऐसी सारी कम कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेल के लोग ठग रहे हैं लोगों को। एक्चुअली डायरेक्ट सेल नहीं है, डायरेक्ट सेल बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लोगों को लूट रही है सर। डायरेक्ट सेल कंपनी से कभी पैसा जमा नहीं करती, मैं ये बोल रहा हूँ सर, कभी भी। यहाँ की उनकी जो आईडी बनती है वो भी फ्री में बनती है सर, फ्री में। डायरेक्ट सेल कंपनी कभी पैसा नहीं लेती ज्यादा, ये लोग डायरेक्ट सेल के नाम पर लूट रहे हैं सर लोगों को। 50,000 रुपए लेके, कोई 30,000 रुपए लेके, कोई 20,000 रुपए लेके ऐसे लूट के, और उसके बदले से छोटा सा कोई देते हैं कपड़े, ये लोग बस बेच भी देते हैं लोग, कुछ भी चीज हो। ऐसी सर मेरे अंदाज में कंपनी कई 10-15 कंपनी मेरे अंदाज में है, और मुझे लगता है भारत में यानी कितनी ऐसी कंपनियां हैं, और कई कई प्रशासन इससे मिला हुआ है सर। और लड़के नौजवान लोग सर, और एक इनकी बड़ी बात है कि ये लोग 18 से लेके और 30 साल के लड़कों को लेते हैं, बाकी उम्र के लोगों को नहीं लेते ये लोग, और लड़कियों को भी लेते हैं, लड़कियां भी सर इसमें जुड़ी हुई हैं। है ना, इन लोगों को मुझे लगता है कि जो इसके पीछे कहीं ना कहीं शैतानों का ही हाथ है, उन्होंने इनको खड़ा किया गया। तुम लोगों नौजवानों को गुमराह करो, लूटो, इनको पकड़ कर जो है बाकी को शैतानों ने लूट रखा है। तो ऐसा लग रहा है क्या मतलब? सूरज जी क्या कहना चाहते हैं? आपसे कितने कितने पैसे ठगे इन लोगों ने? ये रमा जी, इसको है ना मनोरमा जी, काम करने के बजाय 2 मिनट बैठ जाए आराम से, बंद कर दूंगा इसको। लाइव जा रहा प्रोग्राम, ये फिर लोग कहेंगे आप लोगों को कोई काम करते वक्त भी ऐसे काम करते हैं। आराम से बैठ के बात करो 2-4 मिनट। सूरज, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कितने पैसे आपसे ठगे इन लोगों ने? सर 46 रुपए, 2150 रुपए पहले ट्रेनिंग के लिए देगा। 4 दिन को आपको खाना कंपनी नहीं देगी, 4 दिन आपको ट्रेनिंग लगाएंगे, उसके पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। 650 रुपए उसके रेजिस्ट्रेशन फॉर्म के, और बाकी रुपए खाने के। तो मतलब पूरे टोटल 2150 लिए पहले, फिर उसके बाद में 4 दिन ट्रेनिंग करा के मोटिवेट कर दिया, उकसा दिया हम लोगों को। फिर बोले 50-50 हजार लगेंगे इसका, इसके बाद फिर 50 हजार और बढ़वा लिए, मतलब 47-40 बढ़वा लिए, मतलब टोटल मिला के 50 के समथिंग हो रहे हैं। इसमें मतलब कितने दिन से जुड़े हो आप लोग इसमें, कंपनी में? सर मुझे मेरे को दोनों सीरोज को, मेरे दोनों को लॉकडाउन के सर 1 महीना पहले की ज्वाइनिंग है, लॉकडाउन से 1 महीना पहले की। लॉकडाउन चल रहा है, उधर ये पैसे सगड़े काम कर रहे हैं। उधर मोदी कहता है कि भाई मोदी के उसमें जो उसमें फंड जमा करो, इधर ये फंड इकट्ठा कर रहे लोगों का।
तो मतलब लोगों को चारों तरफ से लूटने को लगेगा ये, मतलब इन्होंने हाल कर रखा है। ऐसे गरीब लोग आते हैं सर, ऐसे लोगों को फंसाते हैं लोग बहुत। हम तो कर ठीक है, मतलब थोड़ा समझदार हो गए, समझ गया मैं। अभी भी लोग ऐसे फंसे हुए हैं, लोग ऐसे मोटिवेट करते हैं लोगों को कि वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और खुद के ऊपर बाइक, खुद के पास बाइक भी नहीं है, लेकिन लोगों को बोलते हैं कि तुम्हारे BMW लाएंगे, मर्सिडीज लाएंगे, 3 लाख महीने का आएगा, सपने दिखाएंगे, बाहर विदेश घुमाने ले जाएंगे, जाने क्या क्या बोलते हैं लोग, और खुद अभी तक गए नहीं है। 3-6 साल खुद को हो गया उनको। लोग ऐसे लोग बनाते हैं ये लोग, और लूट रहे हैं पैसा लोगों को। इनका खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इन बदमाशों को पकड़वाएंगे इनको, और दूसरी बात उनको जेल में डलवाएंगे। जो इनके साथ में मिले हुए हैं पुलिस वाले, क्या जो मंत्री संतरी जो भी है, इनको देखेगा आने वाला वक्त में क्या इलाज करना। मनोरमा क्या कहना चाहती है इनके बच्चों को जो ऐसे फंसे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहती है, इनको क्या क्या समझाना चाहती है? पहली बात तो मैं ये बोलूंगी, सब पहले पुलिस वाले के बारे में बात करूंगी कि पुलिस वाले जब इन्होंने कंप्लेंट लिखाई है, पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखाई है, तो पुलिस वाले तो ये ऑप्शन नहीं ले रहे कि ये बच्चे यहाँ पे पड़े हुए हैं और आने जाने का खर्चा तक नहीं है। लेकिन पुलिस वाले ने जो कंपनी वालों का सामान था इनके पास खाना बनाने का, उसके लिए उनके रूम पे आके वो ले गए। ये बात समझ में नहीं आ रही है। यानी वो इसका मतलब ये है ना कि अगर इन्होंने उनका सामान बेच दिया, फिर वो उसको सामान तो सुरक्षित कर देना कंपनी का। पुलिस वाले, इसका मतलब है कि वो कंपनी वालों का साथ दे रहे हैं। वो तो देते ही है, इसमें बिना पुलिस की जांच के बिना कंपनी थोड़ी खुलती है। पुलिस भी इंक्वायरी करती है पहले, और भी बहुत सारी इंक्वायरी होती है, तभी तो खुलती है कंपनी, ऐसे थोड़ी खुलती है। तो पुलिस वाले कहीं ना कहीं करप्ट है। 99% तो पुलिस वाले करप्ट है इंडिया के। अमेरिका की जो पुलिस है, यहाँ पर पुलिस ऐसी है कि अगर पुलिस वाले का फोन कर देना तो पुलिस वाले घर पर सेवा करने आते हैं, मतलब उसको बंदे पूरी सेवा करते हैं। मतलब आकर भाई अगर पैसे भी नहीं है, पैसे भी दे देते हैं बार, और बीमार है समार कब देखते हैं, अगर उद्योगी वहां तो जेब काटने वाला, तो 99% जेब काटते हैं लोगों की। तो इसमें जो है संतोष जी, इसमें मतलब आप क्या चाहते हैं इसमें बताए? सर मैं ये चाहता हूँ कि पहले सर हमको इस बात में न्याय मिले। हमारे पैसे जितने भी सर हम सर हाइपर करके हमसे ले लिए, हमको झूठ बोल के फंसा के 420 करके पैसे लिए। हमारे पैसे चाहते हैं कि तो कोई भी हमें निकलवाए, कैसे भी करके निकलवाए, क्योंकि सर हमने जो पैसे लिए माँ बाप से मांग के, वो बहुत बड़ी, हम लोग घर भी नहीं जा रहे हैं सर। ऐसी प्रॉब्लम स्थिति आ गई, पापा से हमने उधार लिए थे पैसे, और सर उसका ब्याज भी 30,000 हो गया, तो मैंने वापस भी नहीं किए। और मैंने मेरे जीजा जी के पैसे भी लगवा दिए सर। मेरे 30,000 मेरे जीजा जी था, मैंने उससे पैसे लगवा दिए। कहीं सर मैं 1 लाख रुपए के लॉस में सर मैं हूँ। तो सर मैं चाहता हूँ कि हमारे सबके लोगों पे, और सर मैं चाहता हूँ कि सरकार या कोई भी इस पे एक्शन ले, और तमाम लड़कों को ये लोग यहाँ से बचाएं। कहीं कंपनियां लूट रही है फ्रॉड करके, तो इसमें बचाएं। मेरी यही विनती है सर, किसी से भी इस बात को, बस हमारे पैसे निकल जाए सर, वही बात है सर। मुझे नहीं लगता सरकार इसके ऊपर ऑप्शन लेगी कोई ना कोई। इसमें सिर्फ संगठन जो चल रहे हैं, जो बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो सर संगठन से हम लोग बात करेंगे सर, मैं जरूर बात, मैंने पहले आपके टीवी के जरिए सर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, मैं भी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं तो एक मूल्यवासी गायक हूँ, जो कोई लोगों को हमारे महापुरुषों का ज्ञान बांटता हूँ एक संगीत के जरिए। सर मुझे जब फंसा लिया, मैं इतना समझदार लोग, याद 12 साल मैंने गोवा में काम किया सर, हार्ड वर्क। तो मुझे जब इन लोगों ने फंसा लिया सर, बहुत सारे टीचर लोग फंस जाते हैं वहां पे, बड़े बड़े लोग पढ़ लिखे वो फंस जाते हैं। तो सर गरीब लोग, ये लोग क्या करते हैं रात में ही जान सकता हूँ। तो सर मैं चाहता हूँ कि सर कोई भी इस पे एक्शन ले, और मैं शिकायत को सर ऐसे संगठन के पास लेके जाऊंगा जो आरएसएस को हराने की बात करता है, जो आरएसएस उसको सलाम ठोकती है संगठन। तो वाम में मैं वाम से के पास इस संगठन की ताकत को लेके जाऊंगा, वो मैं वहां पर दिखाने वाला हूँ। ये मैं इसको ज्ञापन से दूंगा मिश्रम साहब को, ये मेरा वादा है, मैं दूंगा, और मुझे सपोर्ट मिलेगी, ये मैं चाहता हूँ सर, बस। जी। 12:30 सूर्य जी क्या कहना चाहते हैं आप लास्ट में? ये रमा भाई क्या पैसे ले रहे हैं? हाँ क्या कहना चाहते हैं सूर्य? आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक बंद है, माइक चालू करो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कंपनी नहीं है सर, कंपनी बहुत चल रही है इसको लेके, इस चीज को लेके फ्रॉडगिरी ऐसे कर रहे हैं ये लोग। डायरेक्ट सेल के नाम पे लोगों बंदों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कई हजारों लोग जुड़े हैं सर अलग अलग कंपनियों में। मैं ये तो लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी लोग लालच देते हैं किसी प्रकार का भी, गाड़ी का या किसी प्रकार का भी, इनके चक्करों में ना फंसे। ये लालच जो है ना बहुत बुरी चीज होती है। लालच ही आदमी मार देता, लालच ही फंसा देता आदमी को। अब इनके हालात देख लो कैसे बने हैं। तो हम साथियों बात कहना चाहते हैं कि जो ये जो है ना, ये क्यों, मतलब ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं,
क्योंकि हमारे भारत में राज नहीं है भारत का, हमारे हाथ में हम बिल्कुल बेकारी बना के छोड़ दिया। महाराजे थे कभी पहले यहाँ भारत के, और आने वाले वक्त में इसको राज को अपने हाथ में लिए बिना कोई सिस्टम नहीं सुधरेगा। इसको राज को हम खुद अपने हाथ में लेंगे और इसको हम राज करेंगे। आज सच्चाई का राज जो कायम करेंगे उसको जल्दी करेंगे। जो सबको जितने भी करप्ट लोग हैं इनको सबको जेल में डालेंगे, और जो भी मतलब गलत आदमी उसको सजा मिलेगी। तो आने वाले वक्त में हम सच्चाई का राज, बेगमपुरा राज जिसको खालसा राज कहते हैं, या सच्चाई का सच्चे लोगों का राज, उसको काम करें। भाई क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? सर मैं ये बोल रहा हूँ जितनी भी कंपनी जो जायज चल गई थी, उनके जो मालिक जो ऑनर है ना वो सब ठाकुर ब्राह्मण बनिए ही सर। ये भी हम जो काम कर रहे हैं वो भी सर, उनके जो ऑनर है सर उनकी पहुंच पोस्ट ऊपर तक है सर। तो हमारे कुछ लोग कर रहे थे तो हम लोग उनका कर नहीं पाते। ये पे चीज मैंने उन पे भी थोड़ा देखा है कि उनके मालिक जो है ऑनर वो वही लोग है, शर्माए या ठाकुर है, राजपूत है या वैश्य बनिया, वही लोग ऐसे बड़े बड़े लोग दबंग लोग जी। ये भी सर है। तो चलो हमें कहना चाहते हैं कि आप सभी के सभी सावधानी रहेंगे नेक्स्ट टाइम आने वाले वक्त में। लेकिन ये पैसे आपको निकलवा देंगे, तो ऐसी बात नहीं, हम करवा वकीलों की टीम तैयार करके तो ये निकलवाएंगे, उनको जो जेल में डलवाएंगे जो सही काम कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सावधानी बरते। अगर आपके पास में कोई पैसे घर जाना चाहते हैं तो हम अपनी तरफ से वाइसोमान की तरफ से हेल्प करते हैं, जो भी हम हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आप बस सावधानी से और लोगों को सावधान करें। ये भी निकल जाएंगे पैसे, उनको जेल में डलवाएंगे जो भी है। रमा भाई क्या करना चाहती है मनोरमा लास्ट में? सर मैं एक बात पढ़ के सुनाऊंगा इसको, आपको उनको बात करने दो, फिर मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मनोरमा भाई क्या कहना चाहती है लास्ट में? लास्ट में यही कहूंगी कि इनको ये चुंगल से छुड़ा दीजिए, इनके पैसे लौटा दीजिए, और आगे वाले लोगों के लिए भी जो बच्चे वहाँ पे कि वो भी समझ जाए। वो लोग कुछ और लोगों को और फांसेंगे। वो लड़के द्वारा ये लोग करते हैं कि वो तुम 10 को जोड़ो तुम लोग बनाओ, यानी और लोग वहाँ पे फंसने वाले हैं। उससे अच्छा कि उनकी कंपनी बंद हो जाए, उनपे केस कर लो। कुछ लोग कंपनी तो बंद तो हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। क्या करना चाहते हैं भाई मुनिवासी, आप क्या करें? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैंने जो थाने में दिए मैं थोड़ा उसको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको तो लोगों के जरिए अच्छा लगेगा सर। इसकी चीज मैसेज दिया है उसने। जी 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 सर मैंने लिखा है, और हमारे रामचंद्र परमार जी ने जो आरएमबीए के अध्यक्ष हैं उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला बेटा ऐसे लिखना मेरा, ठीक है सर। तो प्रति सर माननीय थाना प्रभारी महोदय, जिला सागर मध्य प्रदेश, पिन कोड 47,004 महोदय, हम प्राप्तिगण निवेदन करते हैं कि फेब्रुवरी इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सागर दीपाली होटल के पास बहेरिया रोड सागर 47,004 मध्य प्रदेश, मालिक अनिल जी, ब्रांच मैनेजर मिस्टर कुलदीप जी, जिनका मोबाइल नंबर 6260132809 एवं ब्रांच मैनेजर मिस्टर सत्यम जी, जिनका मोबाइल नंबर 9131809293। साथ ही मिस्टर भगवती श्रीवास, जिनका मोबाइल नंबर 887808 और 4083 ने हम लोगों से संपर्क किया और हमें बड़े बड़े सपने दिखाकर अन्य बड़ी बड़ी बातें करके हमको जाल में फंसाया, और हमसे रुपए लिए गए। करीब 1 साल हो गया, और सर कुछ लड़कों के जो पैसे हैं वो 2 महीने हो गए, किसी के 3 महीने, किसी का 1 महीना, किसी का 10 दिन रुपए लिए गए। करीब सर 1 साल हो गया। इसके बाद जब हमने पैसे मांगे तो हमें उन्होंने कुछ कपड़े देखे जिसकी मार्केट की कीमत 6 से 7 हजार रुपए थी सर। बाकी सारा जितना पैसा था वो लोग खा गए सर, जितना पैसा था। जब हमने 27 फरवरी 2021 को जब हमने पैसे वापस मांगे ब्रांच में मिस्टर कुलदीप वर्मा से, तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि यहाँ से भाग जाओ, पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने कहा हम आपकी शिकायत पुलिस थाने में जाके करेंगे। तो कुलदीप वर्मा ने कहा कि जितने पैसे मैं आपको दूंगा उतने पैसे मैं पुलिस को दे दूंगा, और तुम और पुलिस मेरा क्या कर लोगी। और हमें सर गाली गलौज दिया, हमें धक्का मुक्की भी की, और सर हमें अपमानित भी किया बहुत ज्यादा उन्होंने। तो महोदय जी से निवेदन है कि हमारे फंसे हुए पैसे तो 420 करके लोगों ने हमसे लिए गए हैं वो हमें निकलवाएं। सर को लड़कों के नाम है जो मैं बता रहा हूँ जिन्होंने पैसे दिए थे। सर पहला नाम मेरा संतोष पिता दयाराम साक्य सर मैं हूँ, जिन्होंने मेरे 47,040 रुपए दिए। निवासी गोहरा से हूँ सर मैं, मध्य प्रदेश से। और सर दूसरा लड़का जो है सूरज साक्य है, पिता राकेश साक्य है, जिन्होंने पैसा जो दिए 47,000 रुपए दिए, और सर ये भी सोपर से ही है। सर दूसरा लड़का जो है वो सनोज कुमार है, पिता ओमदेव, ये सर यूपी से लड़का है, जिन्होंने 40,000 रुपए दिए।
तो सर जो लड़का मेरा जीजा जी है खुद का, अरुण साक्य, रामस्वरूप सर, इन्होंने 29,500 रुपए दिए, जो नरेला से जो भी मध्य प्रदेश से हैं। और सर तीसरा लड़का जो है वो राजस्थान से है, मनोज कुमार साक्य है, जिन्होंने सर 45,500 रुपए दिए। सर ये राजस्थान से भरतपुर से है। ऐसे ही सर तमाम लड़के हैं जिनको लोगों ने फंसा रखा है सर, कई लाख रुपया लोगों से लूटते हैं। और सर हमने जो कंपनियां उन पर जो कंप्लेन दी है मैंने आपको बता दी है। और यहाँ तक टीआई के पास गए हम लोग, थाने मकरोनिया में, दूसरा जो बहरिया थाना वहां पे गए। यहाँ तक हमने एसपी साहब को भी सर ये लेकर और उनके साइन सब कुछ इसकी वजह से हमारे पास मजबूत जो मौजूद है अपने पास, ये सर सारी चीज हमने पुलिस में जाके फिर भी सर ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सर मैंने जो चीज थी आपको बता दी सर, आप जो भी बोल सकते हैं सर, जो भी। और सर जो अपने आप को जो मतलब हम तो चाहते हैं कि जो अपने आप को गुंडे कहते हैं ना, मतलब बहुत सारे कहते हैं कि हम भाई हैं दुनिया के, ऐसे भाइयों को भी काम आना चाहिए ना। भाइयों को जो भाइयों को प्रॉब्लम आ रही है दुनिया के अंदर, अगर गुंडे वहां गुंडे अपने अगर सोचते हैं कि इनके अंदर ताकत है, तो ये जो गुंडे दूसरे गुंडे छोटे छोटे गुंडे काम कर रहे हैं इनको थोड़ा सीधा करें, तो फिर हम देखेंगे आने वाले वक्त में क्या करना है। तो देखिए हम चाहते हैं कि इसमें जो भी है, जो भी साथी लोग हैं, जो वकील है, जो नंबर उन्होंने बताए हैं उनको फोन करके उनसे पैसे का रिक्वेस्ट तो नहीं करनी, उनको आराम को जूतों से लेना पड़ेगा पैसे, क्योंकि जूतों का काम किए, खाने के जूतों से करना पड़ेगा उनके लिए। लेकिन इनकी सजा जो है वो मिलेगी इनको। ऐसा नहीं कहाँ जाएंगे, वाकई किस कौन से मुल्क में जाएंगे, कहीं भी नहीं जा सकते, चारों तरफ सिख बैठे हैं, कहीं भी कोई से भी मुल्क में चले जाए वही से उनको पकड़ के वापस लाएंगे। तो हम चाहते हैं कि अभी जो है अगर आपके और भी लोग साथी लोग हैं जो बोलना चाहते हैं उनको भी नेक्स्ट टाइम बुला कर ले गए, क्योंकि मीडिया आजकल की डेट में ऐसी तोप है कि ये मीडिया ने ऐसी जो है बहुत काम अच्छे से करने हैं। आने वाले वक्त मीडिया से पलटेंगे सारे सिस्टम को। तो आप लोगों का, संतोष जी आपका भी, सूर्य जी आपका भी, और मनोज जी आपका, मनोरमा जी सभी का धन्यवाद स्पेशल जुड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं आप सभी के सब सच्चाई के साथ जल्दी जुड़ते रहेंगे। ये तो बेईमान लोगों को सबको जेल में डालेंगे, एक कहाँ तक बच के जाएंगे एक दिन सबको। और जो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, पुलिस वाला, कोई वकील सकील जो भी मर्जी हो, जो गलत करेगा उसको सजा जरूर मिलेगी। हम साथ में वादा करते हैं सबके साथ में। तो थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब, मेरा साहब, आप लोगों की